नमस्कार और शुभ सायंकाल दोस्तों। ड्रोन अटैक जो कि अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है हाल ही में, उसके साथ एक और ड्रोन की कहानी जुड़ गई है। मैं प्रोपागेंडा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तार जुड़े हुए हो सकते हैं। 27 ऑफ जून को जम्मू में जो एयरफोर्स बेस के पास अटैक हुआ था, जम्मू एयरपोर्ट के पास, उससे एक रात पहले जो इस्लामाबाद में भारत की जो हाई कमीशन है उस पर एक ड्रोन देखा गया था। ये रिपोर्ट आज स्पष्ट रूप से सभी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया। और अभी देखिए, थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, 2 घंटे के पहले की न्यूज़ है कि न्यू दिल्ली ने इस चीज का प्रोटेस्ट दर्ज कराया और ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 26 तारीख की रात को वहां हो क्या रहा था, उसने क्या पॉसिबिलिटी है, क्या किया होगा या क्या नहीं किया होगा। लेकिन किसी भी हाई कमीशन की हाईली सिक्योर्ड एरिया में वियना कन्वेंशन का इससे बहुत बड़ा संबंध है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वियना कन्वेंशन और जो कमीशंस होते हैं उनका क्या रिलेशन है। तो उस जगह पे वहां पे ड्रोन आना और इस तरीके से कैप्चर करना, इंफॉर्मेशन, फोटो लेना, वीडियो लेना, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। तो अब अगर आगे बात करते हैं, मैं दिखाता हूँ न्यूज और अलग अलग जगह भी है। ये देखिए, न्यूज 18 ने भी इसको कवर किया है और रिपोर्ट ये आके कह रही है कि इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन था उसकी डिप्लोमेटिक जो इवेंट थी उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है। और क्या पर्पस हो सकता है कोई भी नहीं जान सकता। पाकिस्तान की चाल है और वहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास भी इतना कंट्रोल नहीं है कि वहां जो आतंकवादी हैं, वहां जो गतिविधियां हो रही हैं, दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं भारत के खिलाफ, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये देखिए, एनडीटीवी की भी न्यूज है, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है, ये बताया है। डेक्कन हेराल्ड की भी न्यूज है। ये लास्ट वीक ये ड्रोन आया था, इसके खिलाफ इंडियन कमीशन ने इंफॉर्मेशन दी है। मैं बता देता हूं आपको, ये 26 जून की रात को, एक रात पहले, इस ड्रोन अटैक जम्मू से पहले एक रात पहले ये ड्रोन वहां पाया गया था। और जो खासतौर पे डिप्लोमेटिक इवेंट चल रही थी, जिसे कि बॉलीवुड नाइट भी कहा जाता है, या फिर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से पहले होने वाली कुछ तैयारी थी। लेकिन डिप्लोमेसी में उन तैयारियों के साथ साथ ही कुछ तरीके की डिस्कशंस भी होते हैं, कुछ लोग आते हैं, मिलते हैं। तो ये जो कैप्चर किया फोटो वीडियोस, ये बहुत बड़ा अलार्म बेल कर, इस इवेंट ने सिक्योरिटी ब्रीच के नाम पे एक बहुत बड़ा अलार्म दे दिया है इंडियन हाई कमिश्नर्स को। और इसके साथ साथ इंडिया के जो कमीशन में रहने वाले लोग हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उसके साथ साथ कई प्रकार के एजेंट्स हैं जो हम भारतीय सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि अभी हाल ही में, अभी केवल थोड़ी देर पहले ही, ये देखिए 6:52 पे, अभी 5 मिनट पहले ये न्यूज आई है, जब हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन्होंने साफ साफ कहा कि जम्मू एयरबेस पे जो अटैक हुआ था, दैट वाज अ टेररिस्ट एक्ट एंड इट शुड बी पनिश्ड, इट विल बी पनिश्ड। उन्होंने साफ साफ रूप से कहा है कि जम्मू एयरफोर्स बेस जो था, वहां पे इस तरीके की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इंडिया के हर जो ऐसा वाइटल एस्टेब्लिशमेंट है, वहां सब पे सेफ्टी सिक्योरिटी के जो सिस्टम्स हैं वो लगाए जाएंगे और अब आगे ऐसी चीज गतिविधि नहीं होनी पाएगी। और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पाकिस्तान में चाइना से जो सस्ते ड्रोन आ रहे हैं, उनके माध्यम से इस तरीके की गतिविधि की जा रही है, जो कि अब वापस से एयरफोर्स आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें दोनों ही फौज को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और ऐसे में यूनिफाइड मिलिट्री कमांड की जो रिक्वायरमेंट है, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखिएगा, तो वो रिक्वायरमेंट इसको अच्छे से फुलफिल कर सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूं कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने साफ साफ बोला है कि पाकिस्तान का जो रोल है इस स्ट्राइक में इज प्लॉजिबल, संभव है। इंडिया मस्ट शेयर प्रूफ फाइंडिंग्स एट होम, उसे इंडिया को जितनी भी फाइंडिंग्स है, सूचना है, वो सब शेयर करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इंडिया इज हैव द राइट टू रिएक्ट अप्रोप्रिएटली। टर्म्स देखिए, राइट टू रिएक्ट अप्रोप्रिएटली, कि भारत फिर जैसे हिसाब बराबर करना चाहेगा, जैसे इसको समझाना चाहेगा, जैसे इस अटैक का निपटान करना चाहेगा, उसके पास पूरा अधिकार है वो करने के लिए। फिर पाकिस्तान को फड़फड़ाना नहीं चाहिए। और इंडिया अपने समय के अनुसार, ये देखिए लिखा है इसने, सच ए डेंजरस प्रोवोकेशन एट ए टाइम ऑफ इट्स ओन चूजिंग। इंडिया अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार से इसका हिसाब बराबर करेगा, तो इंडिया के पास पूरा राइट है। तो ये ध्यान रखने की चीज है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक तो उसके ऊपर हो चुकी है, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन उरी जैसी विशेष रूप से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वैसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अब उसे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो सही नहीं है। उसके अपने यहाँ अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, चीन से इतना लोन ले चुका है कि वो सर उठा के नहीं देख सकता। चीन के लोन के पीछे इतना दबा हुआ है कि उसे उइगर मुस्लिम के साथ होने वाले अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो जो गतिविधि आतंकवादी दुष्प्रवृत्तियों को पाल रहा है, हिंसक गतिविधियां करने वाले लोगों को पनाह दे रहा है, शरणगाह बना हुआ तालिबान की,
ये सही नहीं है और पाकिस्तान को इसका हिसाब चुकाना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इस तरीके की पाकिस्तानी सॉइल पे ये जो गतिविधि हुई है ना, वो सिचुएशन को और वर्स कर सकती है और जो इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो और टिपिकल दायरे में जा सकते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं डीपी पांडे साहब, उन्होंने जो कॉप्स कमांडर ऑफ 15th कॉप्स के हैं जो श्रीनगर में है इस समय, उन्होंने साफ साफ रूप से कहा है कि ये जो संडे को ड्रोन अटैक हुआ था वो स्टेट सपोर्ट साफ साफ उसमें दिखाई देता है। स्टेट एक्टर्स, स्टेट से सपोर्टेड एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर्स का जो एक्ट है वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो ऐसे में ध्यान रखना होगा इंडियन सिस्टम को कि इन सब चुनौतियों से वो अच्छे से निपटे। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए स्मैश 2000 जो है और स्मैश 2000 एडवांस जो है वो इजराइल से खरीदने की बात भी चल रही है। तो हमें अपनी सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जो दोनों बॉर्डर से हम पे अटैक करने की कोशिश में है वो एक रणनीति के थ्रू कार्य कर रहे हैं। और चाइना ने आज ही सुबह धमकी दी है पूरे विश्व को, फॉरेन पावर्स को, फॉरेन फोर्स को, कि चाइना इज ए स्टील वॉल, लेकिन हर स्टील पिघलती है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।